एक डीएम साहब अपना दरबार लगाए हुए थे और सभी फरियादी लोग अपनी अपनी समस्या लेकर लाइन में खड़े थे और एक एक करके डीएम साहब के पास जाते थे, अपनी समस्या सुनाते थे। उसी लाइन में एक लड़की लाइन में लगी हुई थी और जब लाइन में लगी थी तो डीएम साहब को देखती है तो वह पहचान जाती है, क्योंकि दोस्तों करीब 8 साल पहले जब डीएम साहब और वह लड़की एक ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। अब लड़की मन ही मन सोचती है कि मैं तो डीएम साहब को पहचान गई हूँ, अब उनके पास मैं अपनी समस्या लेकर जाऊंगी तो वह जल्दी मेरी समस्या का समाधान कर देंगे। लेकिन मन ही मन सोच रही थी, हो सके कि डीएम साहब हमको न पहचाने, क्योंकि करीब 8 साल बीत गए हैं। अब यही सब सोच रही थी। उसके बाद दोस्तों जब उस लड़की का नंबर आता है, डीएम साहब के पास जब जाती है, जो आगे की कहानी होती है वो बहुत ही दिलचस्प होती है, जिसको सुनने के बाद दोस्तों आप बहुत ही भावुक हो जाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिला की रहने वाली, दोस्तों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले की रहने वाली एक विजय लक्ष्मी नाम की लड़की होती है। वह ग्रेजुएशन फाइनल करती है और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली चली जाती है। इधर राजस्थान के जैसलमेर जिला का रहने वाला संजय खत्री, जो कि वो भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए चला जाता है दिल्ली। अब दोनों एक ही साथ तैयारी कर रहे थे। उन दोनों का ऐसा ग्रुप सेट होता है कि आपस में दोस्ती कर लेते हैं। जो लड़का था वो भी लॉ किया था और ग्रेजुएशन भी किया था। अब दोनों एक ही साथ यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन उन दोनों के बीच बस दोस्ती रहती है, किसी भी प्रकार का कोई प्यार वार का संबंध नहीं होता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आईएएस बनने के लिए आपको हर एक चीज त्यागना पड़ता है। दोस्त, रिश्तेदार, नात, मोबाइल, सब कुछ त्यागना पड़ता है। लाखों लोग जाते हैं हर साल तैयारी करने के लिए, लेकिन उसमें से सभी लोगों की सफलता नहीं मिलती है। लेकिन लोग अपने हौसलों को बुलंद करके अपनी तैयारी करते हैं। इसी तरह से वह दोनों अपने हौसलों को बुलंद करके तैयारी में लगे हुए थे और लास्ट में जाकर दोस्तों साल 2009 में जो संजय कुमार खत्री होते हैं वो यूपीएससी का एग्जाम फाइनल कर लेते हैं, पास कर लेते हैं, आईएएस बन जाते हैं। उनको 67वीं 67 रैंक मिलती है और रैंक मिलने के बाद उत्तर प्रदेश का कैंडल मिलता है। मेरे दोस्तों वो ट्रेनिंग में चले जाते हैं। इधर जो विजय लक्ष्मी होती है उसको सफलता हासिल नहीं होती है और वह फिर अपने घर पर चली जाती है। जब संजय कुमार खत्री चले जाते हैं ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग पूरा होता है और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद दोस्तों उनको उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में काम करने के तौर पर मिलता है, पोस्टिंग होती है। करीब 1-1.5 साल तक वहां रहते हैं, फिर झांसी में जाते हैं। ऐसे करते करते दोस्तों 8 साल के दिन बीत जाते हैं। साल आता है 2017। 2017 में डीएम के तौर पर उनकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के उस जिले में होती है जिस जिले की वह लड़की यानी विजय कुमार लक्ष्मी रहने वाली होती है। यानी कि उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद है वहां पे उसकी पोस्टिंग हो जाती है। पोस्टिंग होने के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीएम साहब अपना दरबार लगाते हैं और जितने फरियादी होते हैं जिनके पास कोई भी समस्या होती है वो अपनी समस्या लेकर डीएम साहब के सामने जाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं और एक एक करके अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए डीएम साहब के पास जाते हैं। तो उस समय 2017 में जो कि किसी समस्या को लेकर जो विजय लक्ष्मी है वो भी लाइन में खड़ी थी।
वो एक समस्या ही बन चुकी थी। अब समस्या लेकर खड़ी थी तो जब लाइन में देखी कि सभी लोग खड़े हैं और जब डीएम साहब के पास विजय लक्ष्मी की नजर जाती है तो वो तो पहचान जाती है। मन ही मन सोचने लगती है इनको तो मैं पहचान रही हूँ, इनसे तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और हम लोग एक ही साथ दिल्ली में यूपीएससी का तैयारी कर रहे थे। अब विजय लक्ष्मी अंदर ही अंदर सोचने लगती है मेरा काम तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, मैं जब डीएम साहब के पास जाऊंगी तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों वो सोच रही थी कि 8 साल बीत गए हैं और थोड़ा डीएम साहब का हुलिया भी बदल चुका है, मेरे भी शरीर में परिवर्तन आ चुका है। पता नहीं डीएम साहब मुझे पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे। अब इस तरह की अंदर ही अंदर बातें दोस्तों सोच रही थी और बीते हुए जब साथ में उनकी दोस्ती थी उन सब चीजों के बारे में वो सोच रही थी। सोचते सोचते उसका नंबर आ जाता है और विजय लक्ष्मी जब डीएम साहब के पास जाती है तो जैसे ही डीएम साहब देखती है दोस्तों वैसे डीएम साहब कहते हैं अरे विजय लक्ष्मी तुम कैसी हो, क्या हाल चाल है। अब दोस्तों जैसे डीएम साहब ये शब्द बोलते हैं वैसे विजय लक्ष्मी बहुत ही खुश हो जाती है। मन ही मन बोलती है अरे साहब आपने मुझे पहचान गया। तो डीएम साहब कहते हैं बिल्कुल क्यों नहीं पहचानूंगा, हम सब बहुत अच्छे दोस्त थे, एक ही साथ पढ़ रहे थे, तैयारी कर रहे थे, मैं पहचानूंगा नहीं। अब दोस्तों लाइन में पीछे भी बहुत लोग खड़े थे, इसलिए बहुत ज्यादा देर तक बात नहीं हो पाती है विजय लक्ष्मी की डीएम साहब से। तो डीएम साहब उसका नंबर लेते हैं और कहते हैं ठीक है जाओ मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अब इस कदर वहां से विजय लक्ष्मी अपनी समस्या सुनाकर अपने घर पर चली जाती है। 2 दिन के बाद डीएम साहब फोन करते हैं विजय लक्ष्मी के पास, फोन करते हैं और बातचीत होने लगती है। डीएम साहब विजय लक्ष्मी से बीते हुए पल के बारे में कुछ बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों विजय लक्ष्मी से मिलने के लिए बुलाते हैं। अब अगले दिन विजय लक्ष्मी डीएम साहब से मिलने के लिए जाती है और मिलने के बाद दोनों आपस में बैठते हैं, चाय पानी करते हैं और बीते हुए पलों के बारे में बहुत ही अच्छे से बात करने लगते हैं। जो भी उनका ग्रुप था, कौन कौन साथ में था, कैसे हम लोग तैयारी करते थे, कैसे एंजॉय करते थे, सब कुछ बीते हुए पल के बारे में दोस्तों डीएम साहब विजय लक्ष्मी से बात करने लगते हैं, विजय लक्ष्मी भी बात करने लगती है। अब बात करते करते उन दोनों के अंदर ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मानो कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त फिर बन जाएंगे। ऐसे बातचीत होती है और बातचीत होते होते फिर बातचीत खत्म होता है और विजय लक्ष्मी अपने घर चली जाती है और डीएम साहब अपने रूम पर चले जाते हैं। अब जब भी मौका मिलता था डीएम साहब को और जब भी मौका मिलता था विजय लक्ष्मी को तो एक दूसरे से हाल चाल लेने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं। बातचीत करते करते करीब 4 महीने बीत जाते हैं। 4 महीने के बीतने के बाद दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम उमड़ जाता है, लेकिन कोई भी इजहार नहीं कर पाता है। ऐसे करते करते करीब 1 महीने और बीत जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो डीएम साहब है खुद ही विजय लक्ष्मी से बात करते हैं, कहते हैं क्या तुम्हारी शादी हो गई है। तो विजय लक्ष्मी कहती है नहीं अभी तो सर मेरी शादी नहीं हुई है। और विजय लक्ष्मी पूछती है आपकी, तो डीएम साहब कहते हैं मेरी भी अभी शादी नहीं हुई है। उसके बाद दोस्तों डीएम साहब विजय लक्ष्मी को एक पार्क में बुलाते हैं और सादे कपड़े में जाकर विजय लक्ष्मी से बातचीत करते हैं और वहां पर अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। जैसे ही प्यार का इजहार करते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो ऐसे विजय लक्ष्मी को विश्वास नहीं हो रहा था कि डीएम साहब सच में मुझसे शादी करने के लिए बात कर रहे हैं। विजय लक्ष्मी कहती क्या आप कह रहे हैं। तो डीएम साहब बोलते हैं जो तुम सुनी हो वही तो मैं बोल रहा। अब विजय लक्ष्मी भी कुछ पल सोचती है और उनसे गले लिपट जाती है और दोनों तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए। मेरे दोस्तों जून 2017 में उनकी मुलाकात हुई थी और नवंबर 2017 में दोनों बड़े धूमधाम से शादी कर लेते हैं। शादी तो हो जाती है, बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, लेकिन दोस्तों डीएम साहब को
कुछ आलोचनाएं सुनने के लिए मिलने लगती है। आलोचना इस कदर होती है कि लोग कहते हैं कि डीएम साहब अपने दरबार में आए हुए सुंदर सी फरियादी लड़की को ही पसंद करते हैं, उससे शादी कर लेते हैं। इस तरह की उनको आलोचना सुनने के लिए मिलने लगता है और लोगों के मन में दिमाग में यही चलता है कि डीएम साहब अपने फरियादी से शादी कर लिए। इतने एक झटके में सुंदर सी लड़की को देखकर उनका मन पिघल गया और उससे शादी कर ली। इस तरह की बातें अब फैलने लगती है, आलोचनाओं का सामना करना पड़ जाता है। फिर दोस्तों डीएम साहब सामने आकर कैमरे के पास ही पूरे सभी लोगों के सामने बोल देते हैं। जिस कदर आप लोगों के मन में है कि मैं एक फरियादी लड़की को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर मैंने उससे शादी कर लिया, तो यह सोच आप लोगों की गलत है। जिस लड़की से मैं शादी किया हूं, इस लड़की का नाम विजय लक्ष्मी है और यह मेरे साथ पढ़ रही थी, तैयारी कर रही थी। हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हम लोग साथ में यूपीएससी क्लियर करने के लिए तैयारी करते थे, लेकिन हम दोनों आपस में प्रेम नहीं करते थे। उस समय बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन बातचीत हम लोगों के बराबर होती रहती है। बातचीत होते होते हम दोनों को प्रेम होता है और हम दोनों शादी कर लेते हैं। इसमें बुराई क्या है? लेकिन आप लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि डीएम साहब एक फरियादी लड़की से शादी कर लिए, तो आपको गलत सोच है, आपकी मानसिकता गलत है। इस कदर दोस्तों वो जवाब देते हैं, फिर आलोचना करने वाले लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। मेरे दोस्तों, इस समय डीएम साहब विजय लक्ष्मी के साथ बहुत अच्छे से जीवन बिता रहे हैं, बहुत ही खुश हैं और प्रेजेंट टाइम में डीएम साहब नोएडा में एसीओ के पोस्ट पर तैनात हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनकर आपको कैसा लगा? क्या डीएम साहब ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, जो मैं वीडियो बनाया हूं, इस वीडियो में वास्तविकता है, सच्ची घटना है और मैं डीएम साहब से कहना चाहता हूं, अगर आप तक मेरी यह वीडियो पहुंच जाए और आप मेरा यह वीडियो देख रहे हो, तो अगर मैं इसमें कुछ भी गलत वर्ड का इस्तेमाल कर दिया हूं तो उसके लिए माफ करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।